वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम करेंगे स्नैपशॉट में चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे, रिटन बाय J.B. Priestley। The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family। ये जो प्ले हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्ले एक हास्यास्पद, एक तरीके का इसमें बड़ी हंसी मजाक के फॉर्म में पोर्ट्रेयल वर्णन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर, एक मदर के स्टेटस को बताया गया है इन ए फैमिली, एक परिवार में। तो बड़े ही हास्यजनक तरीके से उसके स्टेटस का वर्णन किया गया है कि एक मदर की क्या स्थिति होती है एक परिवार में। लेट्स रीड ऑन टू सी how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights। आइए पढ़िए और जानिए कि मिसेस पियर्सन्स की फैमिली जो है वो कैसे रिएक्ट करती है जब वो कोशिश करती है अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की। तो ये हमें देखना है। इस पूरी स्टोरी में आप जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन एक फैमिली में एक मदर होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते अपने सारे रोल बखूबी अदा कर रही हैं, तब भी उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड अपने बच्चों से और अपने पति से नहीं मिल पाता। इसके लिए वो किस तरीके से उसे पाने की कोशिश करती हैं, तो इस चैप्टर में, इस प्ले में हम इसे जानेंगे। पार्ट 1 कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हम देखेंगे। मिसेस एनी पियर्सन जो मेन कैरेक्टर हैं, जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन उनकी डॉटर हैं, सिरिल पियर्सन उनके सन हैं पियर्सन के, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो एनी पियर्सन के बाद में है वो है मिसेस फिट्जरलैंड। ये जो है फिट्जरलैंड, ये जो है एक तरीके से टैरो कार्ड वाले दिखाई हैं, भविष्य बताने वाली, जो कि नेबर भी हैं मिसेस पियर्सन की, और इन्हीं के आने से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबर्ब। इस जो प्ले नाटक हम करने जा रहे हैं, इस प्ले में दृश्यों के हिसाब से चलेगा। सीन 1, सीन 2। तो पहला सीन जो है वहाँ पर कहाँ पर घटित हो रहा है, वो लिविंग रूम दिखाया गया है। पियर्सन का ही घर है लंदन सबर्ब में। सबर्ब कहते हैं एक तरीके से उपनगर को, तो ये एक तरीके से हट जाता है, आउटकट्स ऑफ ए सिटी, एक सिटी का बिल्कुल बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ पर पियर्सन का घर है और उनके लिविंग रूम का यह दृश्य है। टाइम द प्रेजेंट, वर्तमान का समय है। सीन, पहला सीन क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है। आफ्टरनून इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड। तो ये जो लिविंग रूम दिखाया गया है, दिन का समय दिखाया गया है, और इसके बाद में ये जो है ये बहुत ही आरामदायक और बहुत ही खूबसूरती से फर्निश किया गया है, अच्छे से सजाया गया है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। इस लिविंग रूम के साथ साथ एक छोटा सा सेमी डिटैच्ड विला, इसका मतलब ये होता है कि वॉल जो होती है वो दूसरे घर से मिली हुई होती है, तो एक विला के साथ जुड़ी हुई इसकी दीवार है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। अगर ज़रूरत हो तो केवल एक दरवाज़ा प्रयोग किया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर विथ 2, परंतु 2 के साथ ये और अच्छा रहेगा। 1 अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर। तो एक जो दरवाज़ा है वो लेफ्ट की ओर है, यानी बाईं तरफ है, और फ्रंट डोर की ओर जा रहा है, और द स्टेयर्स, और स्टेयर्स की ओर, दोनों ही तरफ जा रहा है पहला दरवाज़ा और दूसरा, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। और दूसरा दरवाज़ा है वो राइट वॉल की तरफ जा रहा है, किचन की तरफ लीड करेगा, और उसके बाद में बैक डोर की तरफ, जो पीछे का दरवाज़ा है उस तरफ भी वो जाएगा। देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल 2। तो वहाँ पर एक मसलिन से कवर किया हुआ एक विंडो है, यानी ये कर्टेन है, मसलिन का बना हुआ है, और उस पर विंडो पर ढका हुआ है, वो कर्टेन डला हुआ है। इन द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट यानी बाईं तरफ की दीवार में, एंड पॉसिबली 1 इन द राइट वॉल 2, और निश्चित रूप से बिल्कुल संभवतः
जो दूसरी तरफ से है राइट वॉल की तरफ, उस पर भी एक मसलिन का बना हुआ कर्टेन डला हुआ है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। तो जो फायर प्लेस है, क्योंकि लंदन एक ठंडी जगह है, वहाँ पर जलाने के लिए, लकड़ियाँ जलाने के लिए घर में ही एक जगह बनाई जाती है। तो फायर प्लेस है, उसे अज्यूम किया जाना चाहिए कि वो फोर्थ वॉल में ही होगा। तो देयर इज ए सेटी अपराइट, और वहाँ पर क्या है, एक सेटी। सेटी एक तरीके का सोफ़ा या काउच होता है, सोफे से थोड़ा सा हटकर सोफे की तरह का फर्नीचर है और दूसरा काउच की तरह का फर्नीचर है। तो सेटी जो है वो राइट में है, और एक आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। एक आर्म चेयर लेफ्ट की ओर है और एक जो है वो राइट की ओर है। ए स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। एक छोटी सी टेबल है और उस पर 2 चेयर जो हैं लगी हुई हैं छोटी सी टेबल के, तो ऑफ ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और सेंटर पर वे दोनों की दोनों यहाँ पर रखी हुई हैं। When the curtain rises, अब पर्दा उठ रहा है प्ले का। It is an afternoon in early autumn and this stage can be well lit. जब कर्टेन यानी पर्दा उठता है प्ले के लिए, तो आफ्टरनून का समय है, अर्ली ऑटम, ऑटम जो है उसकी बिल्कुल शुरुआती है, पतझड़ का समय। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज जो है वो और अच्छी तरीके से रोशनी उस पर थी। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन जो कि मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो राइट में है, राइट में बैठी हुई है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, और ये जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो है लेफ्ट में, यानी कि बाईं तरफ हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठी हुई हैं। एट द स्मॉल टेबल, छोटी सी टेबल पर, ऑन which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटी सी टेबल के दोनों तरफ बैठी हुई हैं दोनों, पियर्सन और फिट्जराल्ड, और वो दोनों की दोनों 2 कप चाय के साथ बैठी हुई हैं। सॉसर्स रखे हुए हैं उसमें, जो चाय के नीचे प्लेट्स होती हैं वो कप के नीचे, और कार्ड्स लिए बैठी हैं मिसेस फिट्जराल्ड, और बता रही हैं मिसेस पियर्सन के भविष्य के बारे में, उनके भाग्य के बारे में। मिसेस पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन एक बड़ी ही खुशगवार परंतु चिंतित दिखने वाली महिला हैं, इन हर 40s, अपनी 40 की उम्र में। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो उससे थोड़ी सी ओल्डर हैं, हैवियर, भारी है, एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड ए सिनिस्टर पर्सनालिटी। उसके साथ साथ ये जो है ये थोड़ी सी इनसे ज़्यादा उम्र की हैं, और इसके साथ साथ जो है थोड़ी सी बुरी और ख़तरनाक सी प्रतीत होती हैं। सिनिस्टर का मतलब होता है खतरनाक प्रतीत होने वाली पर्सनालिटी। शी इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि इन दोनों की ही जो आवाज़ है वो एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रही हैं। कंट्रास्टिंग कहते हैं अपोजिट, एक दूसरे की बिल्कुल परस्पर विरोधी आवाज़ है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन है वो किस में बोल रही हैं, एक बहुत ही हल्के से, फ्लरीड कहते हैं नर्वस टोन, कंफ्यूज टाइप की जो टोन होती है उस तरीके की उनकी टोन है। विथ ए टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, तो उनकी जो आवाज़ है उसमें एक छोटा सा टच देखने को मिलता है सब अर्बन, जो कि एक तरीके का हमने बताया था, सब अर्बन का मतलब होता है उपनगर। कोकनी, कोकनी क्या है कि लंदन का जो पूर्वी छोर है, ए पर्सन फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ द लंदन, लंदन के पूर्वी छोर पे जो व्यक्ति रहता है तो उसकी आवाज़ जैसी होती है, बिल्कुल वही टच उनकी आवाज़ में देखने को मिल रहा है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विद ए डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, तो मिसेस फिट्जराल्ड की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी गहरी आवाज़ है, आयरिश होने की अपेक्षा, शायद आयरिश हो सकती है। मिसेस फिट्जराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, अपने कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए कह रही हैं कि यही सब था जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, तुम्हारा अच्छा भाग्य हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब तुम पर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड, अपना दिमाग जो है वो ठीक कर लो, या अपना दिमाग जो है वो बना लो। इसका मतलब ये होता है कि तुम एक इरादा कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, एंड देयर इज इट, देयर इट इज, और ये वो है। मिसेस पियर्सन इस पर बोलती हैं, यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फिट्जराल्ड,
आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, और ये बहुत ही अद्भुत है कि बिल्कुल एक सच्चा भाग्य बताने वाला हमारे नेक्स्ट डोर, मेरे अगले ही घर में रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये सब ईस्ट से भी सीखा, यानी तुम क्या कभी ईस्ट की तरफ गई हो? मिसेस फिजलाट कहती हैं यस आई डिड, हाँ मैंने सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल मैं वहीं थी। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और उसमें मेरे जो बूढ़े पति हैं तो वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर रहे थे, और वो वहीं से ही उन्होंने ये तरक्की की थी। ही लर्नड अ लॉट, उसने भी बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, परंतु क्या अब तुमने पक्का फैसला कर लिया है मिसेस पियर्सन? पुट योर फुट डाउन, तुम जो हो, फुट डाउन का मतलब ये होता है, पुट योर फुट डाउन का मतलब टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, इसका मतलब कठोरतापूर्वक विरोध करना। वंस एंड फॉर ऑल, ये बार बार आएगा पुट योर फुट डाउन, कि तुम कठोरतापूर्वक विरोध करने के लिए तैयार हो। Once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your family. सिर्फ एक बार तुम्हें करना होगा, और उसके बाद तुम अपने घर की स्वामिनी, मिस्ट्रेस बन जाओगी, मालिक बन जाओगी, और बॉस बन जाओगी अपने परिवार की। मिसेस पियर्सन इस पे स्माइलिंग एपोलॉजेटिकली, तो बिल्कुल माफ़ी वाले अंदाज में वो मुस्कुरा कर कहती हैं दैट्स ईजियर सेड देन डन, करने की अपेक्षा जो है ये कहना आसान है। Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. इसके अलावा मैं उन सब की इतनी ज़्यादा, मैं उन सबको पसंद करती हूँ कि वो इतने ज़्यादा विचारहीन और इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं, तो इसके बावजूद भी मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। They don't mean to be, उनका ऐसा करने का कोई मतलब भी नहीं होता है, यानी वो शायद ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। इस पे मिसेस फिजलाट कहती हैं कटिंग इन, मे बी नॉट, ऐसा इसे बीच में ही एक तरह से टोकते हुए, मे बी नॉट, हो भी सकता है कि ऐसा ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, हो सकता है कि ऐसा ना हो, परंतु फिर भी उन्हें अच्छा होगा उनके लिए ये सीख लेना कि उन्हें अच्छी तरह से आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। मिसेस पियर्सन इस पर कहती हैं येस आई सपोज इट वुड इन ए वे, हाँ मैं भी ऐसा मानती हूँ कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। मिसेस फिजराल्ड कहती है नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेट और गर्ल, उनमें से कौन ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि उन दोनों में जो 3 लोग हैं उनके घर में, तो इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि उन्हें और ज़्यादा क्यों बिगाड़ा जाए या उन्हें बिगाड़ना क्यों ज़्यादा अच्छा हो, क्या ग्रोन अप मैन जो कि आपके हस्बैंड हैं वो, लेट आपका लड़का या फिर लड़की। Nobody you think it does am good when you run after them all the time, कोई भी you think, तुम सोचती हो कि ये क्या अच्छा होता है कि तुम सारा दिन उनके पीछे भागती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, उन सब के ऑर्डर्स लेती रहती हो जैसे कि तुम उस घर में नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात तुम घर में रहती हो, while they go out enjoying themselves, जबकि वे सब के सब अपने आप इंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कभी भी तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में, इट्स ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम सब की ही बर्बादी होगी जैसे कि सिर्फ अभी तुम्हारी हो रही है। हस्बैंड सन्स डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स as mothers, and mothers not giving them orders and treating them like dirt, कि ये जो है तुम्हारे जो पति होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, उन सबको भी अपनी वाइफ्स, अपनी पत्नियों का और अपनी मदर्स का को नोटिस करना चाहिए, एंड नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, और उन्हें ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, और इस तरह से बिल्कुल धूल की तरह से उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानती कि मेरे कहने का क्या मतलब है। फॉर आई नो मोर देन यू वुड हैव टोल्ड मी, कि मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ जो भी आपने मुझे अभी तक अपने बारे में बताया है। मिसेस पियर्सन इस पर ड्यूबियसली, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, ड्यूबियसली इसका मतलब ये हो जाता है कि वो इसे बताते हुए कहती हैं, थोड़ा सा नर्वसली या डाउटफुली कह सकते हैं इसको, डाउटफुली कहती हैं आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट
कि मैंने जो है वो एक हिंट जो है वो इसमें ड्रॉप कर दिया है। मिसेस पियर्सन इसमें कहती हैं कि जो भी मैंने बातचीत आपसे करी है उसमें एक हिंट मैंने ड्रॉप किया है। हिंट मिसेस फिजराल्ड इस पे कहती है इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। हिंट सिर्फ इशारा, तो इस इतने सारे जो इट्स मोर देन हिंट्स, इशारों से ज़्यादा तुम्हारी फैमिली को और चीज़ों की ज़रूरत है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन कहती हैं फिर से ड्यूबियसली आई सपोज इट इज़, यानी वो फिर से डाउटफुली कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, परंतु मैं इस चीज़ से भी नफ़रत करती हूँ कि किसी प्रकार का मेरा घर का जो माहौल है वो अनप्लेजेंट हो जाए, यानी वो ख़राब हो जाए। एंड इट्स सो हार्ड टू नो व्हाट वेयर टू स्टार्ट, और ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है, ये जानना बड़ा ही मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करना है। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मैं भी चाहती हूँ, अपना दिमाग में बहुत बार पक्का इरादा कर चुकी हूँ कि मुझे ये सब उनके साथ करना है, परंतु जैसे तैसे मैं नहीं जानती कि कैसे शुरू करना है। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, फिर उसके बाद में वो अपनी घड़ी पर देखती है या फिर उसके बाद में वो घंटे पर देखती है। ओ दीवार जो घड़ी होती है उसको देखती है। ओ गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन। तो वो कहती है कि ये तो बड़ा ही अजीब हो गया है। ग्रेशियस का मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रयुक्त किया है इन्होंने इसे कि लुक एट द टाइम, समय को देखो, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है और वे घर किसी भी मिनट आते होंगे, यानी उसके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे। प्रोबेबली ऑल, शायद सभी, इन ए हरी, शायद सभी जल्दी में होंगे कि उन्हें दोबारा भी बाहर जाना हो सकता है। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही वह उठने वाली थी, मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वो उसके पास टेबल को क्रॉस करते हुए पहुंचती हैं और उसे एक तरह से खींचकर बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। अरे उन्हें बैठ इंतज़ार करने दो और अपने आप अपना ख्याल करने दो कम से कम एक बार तो। दिस इज़ वेयर यू फूट गोज डाउन, यही वो समय होगा कि जब तुम जो हो अपना इरादा पक्का कर लो। स्टार्ट नाउ, शी लाइट्स सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। स्टार्ट नाउ, उन्हें अभी से शुरू करने दो, ठीक है। फूड गोज डाउन यानी अपना जो भी है विरोध जो भी है तुम अभी से अपना शुरू कर लो, स्टार्ट करो अभी से। इसके बाद में वो अपनी एक सिगरेट जला लेती है फ्रॉम द वन, उस एक सिगरेट से जो कि उसने अभी अभी ख़त्म करी थी उससे वो दूसरी जला लेती है। मिसेस पियर्सन कहती हैं एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होते हुए, मिसेस फिट्जराल्ड आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। इनफैक्ट आई एग्री विद यू, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, बट आई जस्ट कांट, परंतु मैं अभी नहीं कर सकती। एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है जो तुम मेरे साथ कोशिशें कर रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, यदि मैं तुमसे ये वादा भी कर दूं वास्तव में कि मैं उनके साथ ऐसा कर लूँगी, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं होंगी कि मैं अपना वादा निभा सकूँ। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं देन लेट मी डू इट, तो मुझे ऐसा करने दो। फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच, तो मिसेस जो पियर्सन है इस पर, तो वो जो हो जाती हैं फ्लस्टर्ड हो जाती हैं। फ्लस्टर्ड कहते हैं नर्वस हो जाती हैं और काफ़ी घबराहट भरी उनकी आवाज़ हो जाती है, बिल्कुल व्याकुल सी होकर वो कहती हैं अरे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, परंतु इससे कुछ नहीं होगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स दैट दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन, ये बिल्कुल भी संभव से नहीं हो पाएगा कि कोई बाहर का भी समबडी एल्स, कोई भी व्यक्ति आए और वो इन्हें एक बार इसके बारे में उनको कहिए, वे उसे नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और वास्तव में मैं उन्हें दोषी भी नहीं कह सकती। आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे हर हाल में ऐसा करना है। बट यू सी हाउ इट इज़, परंतु तुम जानती हो कि ये कैसा है। शी लुक्स अपोलॉजिटिकली अक्रॉस द टेबल, फिर उसके बाद वो फिर जो है वो बड़े ही माफ़ी नुमा अंदाज में जो है वो टेबल के अक्रॉस आती है, पास गुजरती है, स्माइलिंग रादर मिजरेबली, तो हंसते हुए बहुत ही दुख ही अवस्था में। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कूली,
यू हैवंट गॉट द आइडिया, बिल्कुल शांत रिलैक्स होके कहती हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिसेस पियर्सन bewildered, oh आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। bewildered यानी हैरान होते हुए वो कहती हैं, ओ मुझे खेद है, आई थॉट मैंने सोचा, यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट कि तुमने ये कहा कि मुझे ऐसा करने दो। ठीक है, यहाँ ये इसका मतलब ये है कि आप समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन इस पर कहती हैं कि अच्छा मैंने तो ये सोचा कि आप ये कह रही हो कि मुझे ऐसा करने दो। मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा, आई डिड, मैंने कहा, बट नॉट एज मी एज यू, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये कहना है, मैंने तो ये कहा है कि एज यू, तुम बनकर मुझे ये कहना है। मिसेस पियर्सन ने कहा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, परंतु मैं नहीं समझती हूँ। यू कुडंट बी मी, आप मैं नहीं हो सकती। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, फुली रिलैक्स होकर, वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदल लेते हैं, और रियली बॉडीज, या फिर वास्तव में शरीर। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी जैसी दिखती हो, आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसी दिखती हूँ। मिसेस पियर्सन पूछती हैं, बट दैट्स इम्पॉसिबल, परंतु ये तो असंभव है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानती है, एवर ट्राइड इट, आपने कभी इसकी कोशिश की। मिसेस पियर्सन ने कहा, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, मैं वास्तव में कभी नहीं। मिसेस फिट्जराल्ड इस पर कहती हैं, रिलैक्स होते हो, आई हैव यानी कि मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए नहीं, बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, परंतु ये जो है इसे थोड़े समय के लिए तो अवश्य काम करना है। वोंट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय के लिए नहीं करेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लंबे समय के लिए नहीं परंतु उतने समय के लिए तो करेगा ही जितना कि हम चाहते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, मैंने ये जो ट्रिक है ये मैंने वास्तव में ईस्ट से, पूर्व से सीखी है, और वहाँ पर वे लोग जो होते हैं ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, इसके बाद में उसने उसका हाथ टेबल के अक्रॉस अपने हाथ में लिया और उसके बाद में उसने सिगरेट को अपने मुंह में जारी रखा, यानी स्मोकिंग जारी रखी। गिव मी योर हैंड्स डियर, अपना हाथ मुझे दो प्रिय। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली यानी कि फिर डाउटफुली, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, इज इट राइट, क्या ये ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। अच्छा, थोड़ा सा और है। मिसेस फिट्जराल्ड इस पे कहती है, इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि ये सिर्फ एक मौका है तुम्हारे लिए, केवल एक ही मौका है। गिव मी योर हैंड्स, अपने हाथ मुझे दीजिए, एंड कीप क्वाइट ए मिनट, और अपना 1 मिनट के लिए चुप रहिए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए, नाउ लुक एट मी, अब मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे की तरफ घूर के देखती हैं। मटरिंग, वो कुछ बुदबुदाती हैं मिसेस फिट्जराल्ड। अस्थाता दम, अस्थाता लैम, अस्थाता, ये कुछ मंत्र हैं जो वो बोलती हैं। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये छोटा सा सीन बहुत ही सावधानी पूर्वक एक्ट किया जाना चाहिए। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज, हमें ये एज्यूम कर लेना है, हमें ये मान लेना है कि जो व्यक्तित्व है, इन दोनों की पर्सनालिटी है, वो एक दूसरे की बॉडी में परिवर्तन आ गया है। इट मीन्स वो एक दूसरे के अंदर उनकी आत्मा समा गई है। अब चेंज आएगा कि मिसेस फिट्जराल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन आ गई हैं, मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड आ गई हैं। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लेग्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, तो जो भी बोला जा रहा था उसका जो जादू था उसको बोलने के बाद दोनों की दोनों जो महिलाएं थी अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे हुई थी। गोलैक्स एज इफ द लाइफ, ऐसे लग रहा था जैसे कि उन दोनों की जीवन, उसमें शरीर में से जिंदगी निकाल ली गई है, जीवन निकल गया है। देन बोथ केम टू लाइफ, फिर दोनों की दोनों जीवन में वापस लौट आई, जिंदा हो गई। बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर, परंतु उन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई हैं। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर, तो हर किसी को ये इसमें जो है कोशिश करनी है कि वो एक की आवाज़ और उसका बोलचाल का जो मैनरिज्म है, उसका जो तरीका है
उससे दूसरे के साथ जो है अडॉप्ट कर ले। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब क्या हुआ है, जब आत्माएं बदल गई हैं तो मिसेस पियर्सन है अब बहुत ही बोल्ड हो गई है और डोमिनेटिंग हो गई हैं। जैसे कि मिसेस फिजराल्ड हुआ करती थी, अब उनके अंदर उसकी आत्मा आ गई है तो वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है और डोमिनेट करने वाली बन गई हैं, यानी वो भी हुक्म चलाने वाली हो गई हैं। एंड मिसेस फिजराल्ड नर्वस एंड फ्लटरिंग हो गई हैं। मिसेस फिजराल्ड जो है वो काफ़ी हो गई हैं नर्वस, घबराई हुई। मिसेस पियर्सन कहती है नाउ विद मिसेस फिजराल्ड्स पर्सनालिटी सी व्हाट आई मीन डियर शी नोटिसेस द सिगरेट। अब मिसेस फिजराल्ड की पर्सनालिटी जब चेंज हो गई है तो अब उसके साथ सी व्हाट आई मीन डियर, देखा क्या मतलब है मेरा प्रिय। शी नोटिसेस द सिगरेट, वो उन सिगरेट को नोटिस करती है। हेयर यू डोंट वांट इट, अरे तुम इसे नहीं चाहती। शी स्नैचेज इट, वह उसे छीन लेती है। एंड पुट्स इट इन हर माउथ, ऑन माउथ, उसके बाद में वह सिगरेट छीन कर उसे अपने मुंह में रख लेती है। पफिंग कंटेंटेडली, इसके बाद में वह उससे धुआं उड़ा रही होती है बिल्कुल संतुष्ट होकर, क्योंकि वैसे तो मिसेस पियर्सन स्मोकिंग नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर आत्मा फिजराल्ड की उसके अंदर आ गई है तो वो उसके मुंह से छीनकर सिगरेट अपने मुंह में लगा लेती है और उसका धुआं उड़ाने लगती है। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. Mrs. Fitzgerald अब Mrs. Pearson की personality में looks down at herself, अपनी तरफ देखती है and sees that her body has changed, और देखती है कि उसका शरीर बदल चुका है, gives a scream of fright, और उसके बाद में वो जो होती है इस तरीके से देख कर उसे पता चल जाता है, स्क्रीम का मतलब चीख होता है, तो यहाँ पर उसकी एक तरीके से चीख सी डर के मारे निकलती है। फिर मिसेस फिजराल्ड कहती हैं विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी उसके अंदर आ गई है तो वो बोलती है ओ इट्स हैपेंड, ओ ये हो गया। मिसेस पियर्सन कहती हैं कंप्लेसेंटली ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड। तो कंप्लेसेंटली का मतलब होता है फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, अत्यंत संतुष्टि के साथ वो कहती हैं वास्तव में ये हो गया है। वेरी नीट, बहुत साफ सुथरे तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मैं नहीं जानती कि ये मेरे अंदर था। मिसेस फिजराल्ड कहती हैं अलार्म्ड, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिजराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो वो उस पर करते हुए, उसको समझाते हुए, बिल्कुल डरते हुए ये कहती हैं कि बट वट एवर शैल आई डू, परंतु मैं क्या करूँगी मिसेस फिजराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन, जॉर्ज और बच्चे मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन कहती हैं इस पर, जो कि अब मिसेस फिजराल्ड हो गई हैं ग्रिमली, दे आरंट गोइंग टू। ग्रिमली का मतलब होता है गंभीरता से, कि वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, डेट्स द पॉइंट, यही तो बात है। दे ऑल हैव मी टू डील विद, उन्हें तो मेरे साथ डील करना होगा, ओनली दे वोंट नो इट, तभी वो नहीं जान सकेंगे। मिसेस फिजराल्ड कहती हैं स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। स्टिल अलार्म्ड अभी भी बिल्कुल शॉकिंग स्टेज में है, तो वो कहती है परंतु, बट इफ़ वी कांट चेंज, परंतु यदि वी कांट चेंज बैक, क्या हम अब फिर वापस नहीं चेंज हो सकते, इट वुड बी टेरिबल, ये तो बहुत ही भयानक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं हेयर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। तो इस पर बड़े ही उसका एक तरह से मजाक करते हुए वो कहती हैं, समझाते हुए उसे कि मिसेस पियर्सन आप जो हैं, यदि आपको मेरी ज़िंदगी जीनी पड़ी तो आपके लिए ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा मेरा जैसा बनकर उसकी अपेक्षा जो कि तुम आज तक थी और जो तुम करती आ रही थी उससे ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। तो मिसेस फिजराल्ड कहती हैं यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, हाँ परंतु मैं नहीं चाहती किसी और की तरह होना। मिसेस पियर्सन इस पर कहती हैं नाउ स्टॉप वरीइंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, अब चिंता करना बंद कर दीजिए, ये तो बहुत ही आसान होगा चेंजिंग बैक के हम दोबारा से अपनी अपनी चीज़ों में लौट आएँ। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, हम इसे, मैं कर सकती हूँ इसे किसी भी समय जब भी हम चाहेंगे। मिसेस फिजराल्ड कहती हैं वेल डू इट नाउ, ठीक है इसे अभी कर दो। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम इसके बाद इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।